क्लास चाहे 10th हो या 12th हो, हम पढ़ते जेनेटिक्स हैं दोनों के अंदर एक चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक पढ़ते हैं मेंडल, है ना। और मेंडल साहब ने जो काम किया था किस पे किया था हमें सबको पता है कि पाइजम सटाइवम यानी मटर के पौधे पे किया था, यस और नो। अब उस पौधे का तो हमें पता है, लेकिन उसके साथ जो कैरेक्टर्स हैं उनको याद रखना हमारे लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है। और जैसे ही हम क्लास 10th में आते हैं और शुरू में जब पढ़ते हैं ना ये जेनेटिक्स, तो हमारे दिमाग का कचरा हो जाता है। अरे हो जाता है कि नहीं हो जाता बेटा, वो वर्ड मैं नहीं बोलूंगा जो आपके दिमाग में आया था कि दिमाग का हो जाता है, कचरा ही होता है ना। चलो इधर आ जाओ, है ना, कम हेयर कि क्या नाम से हम जैसे ही आते हैं कहाँ पे क्लास 10th में, तो हमको हेरिडिटी पढ़ने को मिलती है, इनहेरिटेंस ऑफ हेरिडिटी, ठीक है, वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो चैप्टर तो हम पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन वो जो 7 कैरेक्टर्स जो याद रखने हैं वो हार्ड हो जाता है हमारे लिए। अब उसको इजी वे में कैसे याद रखें हम, भाई वो तो कौन बताएगा, वो तो मैं ही बताऊंगा, कोई दूसरा आएगा नहीं आएगा ना, सिंपल सी बात है। चलो आओ आओ चुटकियों में याद करा देता हूं, चुटकियों में करवा दूं। चलो एक सेकंड, पहले तो मैं आपको बता दूं क्या कि होता क्या है कि मेंडल साहब ये देखना चाह रहे थे कि एक कैरेक्टर दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर होता है ना। तो इस चीज का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने एक मटर के पौधे का चुनाव किया था, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इंसान में तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनने में समय लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता, 9 महीने लगते हैं पूरे पूरे एक बच्चे को पेट में, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, सब जानते हैं हम, ठीक है। लेकिन एक पेड़ जो है 1 साल में 4 उसकी जनरेशन निकाल लेता है वो, और एक साथ में सैकड़ों हजारों पेड़ लगा सकता है, और उसमें सेल्फिंग करवा सकता है। इंसान में थोड़ी सेल्फिंग करा देगा। अब वो बात अलग है, तुम अदर कास्ट में आते हो वहां तो पॉसिबल है, लेकिन यहाँ सेल्फिंग पॉसिबल है ही नहीं, यस और नो। लेकिन अब उन्होंने क्या यूज में लिया है, उन्होंने यूज में लिया है मटर का पौधा, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, पाइजम सटाइवम, ठीक है। तो आपको पता होगा, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि उन्होंने ये पौधा क्यों लिया था, ठीक है। अब देखो इसके 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए, देखो बेटा 7 ही क्यों लिए, क्योंकि 7 ही कैरेक्टर्स इसमें उनको दिखाई दिए, क्योंकि वो अभी तो स्टडी करना चाह रहे थे ना। अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, जैसे मैं हूं क्या मैं किसी लड़की को देखने जाता हूं शादी के लिए, यस और नो, हाँ ठीक है, तुम भी चले जाना, अभी तो मैं जा रहा हूं ना, मेरी उम्र है तो मैं जाता हूं। अब जैसे ही वो लड़की मेरे सामने चाय की प्लेट लेके आएगी, मैं क्या देखूंगा, हाइट कैसी है उसकी, मेरे दिमाग में यही तो देखेगा कि हाइट कितनी है, ये तो सबसे पहले मैं यहां देखूंगा क्या कि जो मटर का पौधा है इसकी हाइट कितनी है। उसके बाद में फिर क्या देखूंगा, उसका कलर कैसा है, यस और नो। तो यहां पे इनके जो फूल हैं उसका कलर कैसा है, इसकी जो मटर का वो क्या नाम है, पोड़ है, फली जो उसको बोलते हैं, उसका कलर कैसा है, ठीक है। उसके बाद में फिर मैं देखूंगा उसके बाल कैसे हैं, सुनहरे हैं या कैसे हैं, यस और नो, घुंघराले हैं या नहीं है। ठीक वैसे ही इनके जो फ्लोर की पोजीशन जो है, एक तो टिप वाले पार्ट पे होगा, एक नीचे वाले पार्ट पे हो सकता है, तो वो देखूंगा कि उनकी पोजीशन क्या है, यस और नो। फिर जैसे जैसे मैं उनसे बात करना चालू करूंगा, अब यार ऐसा थोड़ी है कि सब एक बारे में पता चल जाएगा उस लड़की से, मान लो पसंद आ गई, मैं बात करना चालू कर देता हूं, तो जैसे ही मैं उससे बात करूंगा मुझे पता लगे उसके कैरेक्टर्स के बारे में, वो कैसा उसका बिहेवियर है, कैसा उसका नेचर है। ठीक वैसे ही जब मटर का आपने फली को छीलोगे, आपको क्या निकलेंगे, दाने निकलेंगे। अब वो दाने दिखने में कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल राउंड दिख रहे हैं, या फिर झुरी नुमा, व्रिंकल्ड बोलते हैं उनको, वैसा दिख रहे हैं, या फिर उनका कलर कैसा है, ग्रीन है या येलो है। क्योंकि कई बार हमारे पास में ऐसे मटर के दाने आ जाते हैं जो येलोइश होते हैं। तो सबसे पहले आप, सिंपल सी बात है ना, आप जब किसी को ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो क्या देखते हो, वही चीज है, 7 कैरेक्टर्स इन्होंने देखने को लिए। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से कैरेक्टर थे। पहला, पेड़ की लंबाई, कि पेड़ छोटा है या बड़ा है, दिखाई दे रहा है यहां पे 7वें नंबर पे लिखा हुआ है मैंने, क्या, टॉल या ड्वार्फ। दो चीज पॉसिबल है, या तो बोना या छोटा। अब क्या होता है कि हमारे सामने अलग अलग प्रकार के मानव हैं। अब हम क्या जानते हैं कि 7 फीट का लंबा होता है, 4 फीट का गोटन्या होता है, 5-6 फीट वाले को हम कुछ समझते ही कुछ नहीं है। बेटा ऐसा नहीं है, एक एवरेज हाइट होती है 4 फीट हमारे इंडिया के अंदर, अगर उससे छोटा है तो वो गोटन्या है, उससे बड़ा है तो बड़ा है ना। 5 फीट वाला छोटा नहीं होता है। अब वो तुम्हारी चॉइस है, हमारा क्या है कि समाज ऐसा ही हो गया है कि इसको हर चीज में लंबा चाहिए इंसान, तो एक अलग बात है। बाकी 4 फीट से ऊपर सब लंबे है ना, तो डोंट वेरी, इधर आ जाओ। अब पेड़ की जो हाइट है और लेंथ है, तो एक तो लंबी हो गई, छोटी होगी, लंबाई को टॉल बोलते हैं, छोटी को ड्वार्फ बोलते हैं, एक कैरेक्टर हो गया। दूसरा बेटा देखो, दूसरा
फ्लोर की पोजीशन कैसी है, एक्साइल है या टर्मिनल है या फिर लीफ। देखो आपको यहाँ पे लीफ दिखाई दे रही होगी, एक के जस्ट इधर बगल में इसके पैरेलल साइड में इधर लीफ है, 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 इधर लीफ है। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं है, इधर है फिर उसके जस्ट ऊपर इस साइड में, फिर उधर इस साइड में, फिर उधर इस साइड में, ऐसे आमने सामने नहीं है। समझा की बात। तो एक होता है टर्मिनल, एक होता है एक्साइल। क्लियर है। फिर देखो तीसरा क्या है, उसकी जो पोर कलर है, उसकी जो फली का कलर कैसा है, बिल्कुल ग्रीन कलर की है या येलोइश कलर की है, यस और नो। तो ये भी मायने रखता है। आगे देखो फली का जो है एक तो शेप कैसी है, बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल प्यार हो जाए उसको देखते ही। जब भी मटर का सीजन आएगा तो मटर को जब हम छील देखते ही खाने का मन करता है, एकदम कच्ची सी हो, कच्ची कली सी, देखते ही खाने का मन करे। एक होता पकी मटर है, थोड़ी देर में बदबू आने लग जाती है, वैसे ही देखो यहाँ पे दिखाई देगा आपको बिल्कुल प्यारी सी फली, और यहाँ पे सिकड़ी हुई है ना, ऐसा लग रहा है इसका पेट जगह जगह से गांठें पड़ी हुई हो। तो ये हो गया क्या, पोर्ट शेप, फली का कलर। बेटा देखो यहाँ पे फ्लोर का कलर, अब फ्लोर भी दो प्रकार के दिखेंगे आपको, कौन सा, व्हाइट कलर का और पर्पल कलर का, है ना। तो फ्लोर के कलर उन्होंने लिए, छठा कलर लिया बेटा क्या, अब जो सीड निकलेगा इस फली से, जो सीड निकलेगा वो कैसा है, येलो है या ग्रीन है, अरे यस और नो। अब ये सीड जो निकलेगा इसकी शेप कैसी है, ये बिल्कुल गोल मटोल है, बोल कंची जैसा, या फिर ये भी झुर्रीनुमा है, व्रिंकल्ड है। तो ये 7 कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे, 7 कैरेक्टर्स का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब देखो और चीजें हैं क्या, अगर इन कैरेक्टर्स को वो 1 बाय 1 कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, जैसे एक साथ में उन्होंने टॉल वाला कैरेक्टर लिया, या फिर कौन सा लिया बेटा, राउंड एंड विंकल का ले लिया, या मान लो ग्रीन एंड येलो का ले लिया यानी एक कैरेक्टर की स्टडी एक साथ की जा रही है, तो उसे कहते हैं बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। यानी मोनो यानी एक, हाइब्रिड मतलब काट पाट के जोड़ना, एक दो अलग अलग चीजों से एक चीज बना देना, उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अरे संकरण पढ़ा था ना आपने केमिस्ट्री के अंदर, नहीं पढ़ा, केमिस्ट्री वीक चल रही है बेटा बेटा 2-3 चीजों हैं जो हमें कभी समझ में नहीं आती है बायो वालों को। क्या, एक तो केमिस्ट्री, दूसरी मैथ, और तीसरी उसने तुम्हें क्या छोड़ा, ये भी आज तक तुम्हें समझ में नहीं आया, नहीं आया ना। लेकिन बेटा पढ़ लो, बायो पढ़ लो, है ना, इधर आ जाओ वो उसने छोड़ दिया, लेकिन अब पढ़ लो ताकि दूसरी जो आए वो छोड़ के ना जाए। अब करियर सेट हो जाएगा तो क्यों छोड़ के जाएगी। नहीं, तुमने सुना ही होगा क्या कि एक पति ने अपनी जमीन बेच के अपनी बीवी को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में क्या हुआ कि जैसे ही वो सक्सेस हुई, सबसे पहले उसने अपनी पति को ही छोड़ा था। अभी वायरल चल रहा है, अभी चल रहा ना। ठीक वैसे बेटा यहां आ जाओ। यहां तुम्हें क्या लगता है कि तुम जॉब लगने के लिए पढ़ रहे हो, नहीं बेटा, सब यहां पे क्यों पढ़ रहे हैं, अच्छी शादी करने के लिए, अच्छी शादी के लिए ही पढ़ रहे हैं, सब याद रख लेना, ताकि आपकी शादी हो सके। बेटा लड़कियां जब पढ़ती नहीं है ना, तब उनकी शादी कर दी जाती है। क्या बोले मैंने, लड़कियां जब पढ़ती नहीं है तो उनके पास पहला ऑप्शन होता है शादी का, और लड़का जब पढ़ता है ना तब शादी होती है उसकी, याद रख लेना। तुम सोच रहे हो क्या, तो तुम सोचते हो ना मैं उसको क्या बताओ क्या, कि मैं चांदी की पायल पहनाऊंगा, कोई आएगा और उसे सोने के कंगन पहना के ले जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। इसलिए पढ़ लो, अभी तुम पढ़ोगे तभी उसे चांदी की पायल पहना पाओगे। हाँ, नहीं तो बेटा उसके पास और ऑप्शन है। रात को तुम्हें पता लग, बोलती है ना वो मौसी से बात कर रही हूं, वो मौसी वही ले जाएगी उसको। आ जाओ, इधर आ जाओ, फटाक से आ जाओ देखो बेटा, तो ये 7 कैरेक्टर्स है किसके, मटर के। मटर का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा, पाइजम सटाइवम। ये पाइजम सटाइवम इजी वे में इसकी खेती की जा सकती है, एक साथ बहुत सारे पौधों की जा सकती है। सेल्फिंग का मतलब होता है बच्चा, एक ही फ्लावर का पोलन ग्रेन एक ही फ्लावर की ओवरी के अंदर पहुंच जाए, उसको बोलते हैं सेल्फिंग, यानी खुद ने आर्टिफिशियल तरीके से करवा लिया। ठीक है। क्रॉसिंग बोलते हैं फ्लावर दूसरा हो, एक का पोलन ग्रेन हो, एक की ओवरी हो, है ना। मैं आपको बता दूं क्या, जो इनका जो जाइगोट है वो बनता है क्या, सीड बनता है, और पूरी की पूरी जो ओवरी है वो क्या बनती है बेटा, फ्रूट बन जाती है। क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। तो हमें पता चल गया है कि मेंडल साहब ने 7 कैरेक्टर्स कौन लिए थे, कौन कौन से लिए थे, मतलब हाँ, मेंडल साहब कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है, जो फिजिक्स से थे, चर्च में फादर थे, उनको चुल मची कि हम एक दूसरे के कॉपी क्यों हैं, है ना। तो उनको चुल मची, उन्होंने आंसर पाने के लिए
ये पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने पाया कि कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उस फैक्टर को वो डिस्क्राइब नहीं कर पाए। बाद में जाके कुछ साइंटिस्ट ने कर दिया, लेकिन उसको नाम उन्होंने फैक्टर नहीं दिया, उन्होंने क्या दिया, जीन दिया, है ना। आगे मेरी बात समझ में याद रहेगा। तो फैक्टर और जीन एक ही बात है, लेकिन फैक्टर को डिस्क्राइब नहीं कर पाए। अब देखो वहां पे अगर उसको नाम वो फैक्टर दे देते तो मेंडल का नाम हो जाता, इसलिए उन्होंने उसका श्रेय खुद को जाए तो उसको नाम क्या दिया, जीन दिया, है ना। ये वो वाला जीन नहीं है बेटा तुम रगड़ोगे कुछ और निकलेगा, बता मैं तेरी 3 इच्छा पूरी करूंगा, ये जीन है, जीन, है ना। कल मिलते हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक बाय बाय टाटा, सब खैर।